बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार जनता के ऊपर। अब की बार मोदी सरकार, आज वो मोदी गवर्नमेंट कहाँ है? हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके वो इलेक्शन जीत रहे हैं, ये बात हमें समझनी है और ये बात सब लोग जानते हैं। यहाँ मेजॉरिटी हिंदुओं की है, इसलिए वो जीतते आ रहे हैं। बाकी कोई और बात नहीं है कि इनमें कोई क्वालिटी नहीं है जिससे वो इलेक्शन जीते। आज जो किसानों को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हमें बस एक क्वेश्चन करना है नरेंद्र मोदी से। आप अपनी मर्जी से देश बेच सकते हैं, लेकिन किसान क्या अपनी मर्जी से अनाज भी नहीं बेच सकते? डेमोक्रेटिक कंट्री का एक डेफिनेशन ही ये है, वो गवर्नमेंट जो जनता के लिए बनाई गई हो, जनता के द्वारा बनाई गई हो और जनता के लिए बनाई गई हो। ये गवर्नमेंट इन तीनों चीज के विरोध में काम कर रही है। आजकल तो अखबार में सिर्फ एक ही खबरें छाई हुई हैं कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों में इसका काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले हमारे बीच ये कहा था कि बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा यही था और गवर्नमेंट ने, पूरी जनता ने उन्हें इसलिए ही जिताया था क्योंकि उस वक्त महंगाई बहुत ऊंचाई पर थी। और नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था हमसे कि अगर नेक्स्ट टाइम जब वो गवर्नमेंट जब इलेक्शन में आएगी तब सब कुछ मुद्दा होगा, लेकिन महंगाई कभी भी मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि महंगाई उस वक्त बढ़ी ही नहीं रहेगी। सबसे पहला उनका प्रायोरिटी यही थी कि सबसे पहले हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। लेकिन आज जब वो सत्ता में आ चुकी है, उनकी गवर्नमेंट है और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में ही नहीं, लेकिन उनका राज्य में बहुत सारे स्टेट्स में उनके सीएम भी हैं, इसके बावजूद वो महंगाई पे काम नहीं कर पा रही हैं। पेट्रोल का दाम पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो 50 बिलो था, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी गद्दे पे है उसके बाद भी 100 पार कर चुका है। नरेंद्र मोदी से ये जवाब मांगना चाहेंगे, जब उनका मोटिव ही ये था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार जनता के ऊपर, अब की बार मोदी सरकार, आज वो मोदी गवर्नमेंट कहाँ है? जनता जवाब मांगती है कि पेट्रोल डीजल की मांग पर, महंगाई पर हमने आपको वोट दिया था और आज उस चीज को ही लेकर हमको मारा जा रहा है। लोगों के बीच बहुत ज्यादा आक्रोश है कि महंगाई को किसी भी तरीके से कम किया जाए, नहीं तो इस बार हम लोग मोदी गवर्नमेंट को हटा देंगे उनके गद्दे से। देखिए, जिस तरीके से सरकार पे अब सवाल खड़ा करते हैं, टिप्पा टिप्पणी होता है, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ है जनता? जनता आक्रोश शो करे भी कैसे, क्योंकि हर बार नरेंद्र मोदी रिलीजन बीच में ले आते हैं। पहले उनका मोटिव था कि महंगाई के ऊपर इलेक्शन लड़ना, जो उनसे वो फेल्योर रहे, जो ये वो नहीं कर पाए कि महंगाई कम नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना नया एजेंडा निकाला कि किसी भी तरीके से इसमें रिलीजन बीच में ले आए और रिलीजन के बेसिस पे ही वो इलेक्शन जीतते चले आ रहे हैं। ये बात हम लोग को समझनी है कि वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके वो इलेक्शन जीत रहे हैं, ये बात हमें समझनी है और ये बात सब लोग जानते हैं। यहाँ मेजॉरिटी हिंदुओं की है, इसलिए वो जीतते आ रहे हैं। बाकी कोई और बात नहीं है कि इनमें कोई क्वालिटी नहीं है जिससे वो इलेक्शन जीते। ये बात हर एक हिंदू, हर एक मुसलमान, ये इंडियंस को ये समझना है कि हमें किस मोटिव के ऊपर, किस लिए हमको गवर्नमेंट को बनाना है। इसलिए नहीं कि वो एक सिर्फ हिंदुओं के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ मुस्लिम के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, एक इंडियन नागरिक के लिए क्या वो काम कर रहे हैं। इस बेसिस पे हमें वोट देना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट ही रहेगी हमेशा सत्ता में, क्यों? यही मोटिव हम लोग को चेंज करना है। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रहा है, ये क्या कहते हैं इसको, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ हमने गवर्नमेंट बनाई है और हमारे लिए वो काम करेगी। लेकिन यहाँ लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि नहीं, मोदी गवर्नमेंट ही सत्ता में रहेगी और वो जो कर रही है सही है। सबसे पहले तो लोगों के दिमाग से ये हटाना है कि गवर्नमेंट हमेशा सही नहीं हो सकती, और अगर वो सही है तो अपोजिशन पार्टी का काम क्या है, फिर हमारा काम क्या है? ये आंदोलन, प्रोटेस्ट हमारा राइट है। अगर गवर्नमेंट इतनी सही होती तो ये सारी चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में होती ही नहीं। फिर डेमोक्रेटिक कंट्री का एक डेफिनेशन ही ये है, वो गवर्नमेंट जो जनता के लिए बनाई गई हो, जनता के द्वारा बनाई गई हो और जनता के लिए बनाई गई हो। ये गवर्नमेंट इन तीनों चीज के विरोध में काम कर रही है। आज जो किसानों को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, हमें बस एक क्वेश्चन करना है नरेंद्र मोदी से। आप अपनी मर्जी से देश बेच सकते हैं, लेकिन किसान क्या अपनी मर्जी से अनाज भी नहीं बेच सकते? उनसे हर अधिकार छीना जा रहा है। किसान इंडिया में सबसे ज्यादा, मतलब उनका महत्व है। किसानों का इतना ज़्यादा महत्व है कि उनके वजह से हर घर में खाना बन रहा है, लेकिन हम लोग उनसे ही उनका अधिकार छीन रहे हैं। पहले ही किसान हर जगह पे सुसाइड करते हुए नजर आते थे, लेकिन आज भी वो दर कुछ कम नहीं हुआ। तो मोदी गवर्नमेंट ने काम क्या किया? उनसे सिर्फ एक ही काम करती थी हमारी किसान, कि वो अपनी मर्जी से अनाज बेचती थी। आज वो हक भी गवर्नमेंट उससे छीन रही है।
लेकिन वही मैं बात बोलना चाहूँगी, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से देश बेच सकती है, लेकिन किसान अपनी मर्जी से अनाज तक नहीं बेच सकते। और रही बात छात्राओं की या फिर छात्राओं की, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपना करियर एज ए स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में से ही शुरू किया था। आज वो 3 बार से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शामिल है और वो पूरी गद्दी संभाल रहे हैं। आज मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आखिर आपने जब वो शुरुआत की थी तब वो सही था, लेकिन वही इनिशिएट जब हम लोग कर रहे हैं तो ये गलत क्यों है?